अस्सलाम वालेकुम। हसन फॉरेक्स से हसन अलवी आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम फॉरेक्स मार्केट के सबसे बड़े पेयर गोल्ड का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और आज ट्यूसडे 14 जनवरी 2025 के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाएंगे। फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने हर एनालिसिस के बाद आप दोस्तों के लिए अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर सिग्नल फराहम करते हैं। हमारा ये ग्रुप बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं है। आपने जस्ट अपने अकाउंट का आईपी चेंज करना है और आप हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे। हमारे से रब्ता करने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। फ्रेंड्स, अगर गोल्ड की कल की ट्रेडिंग की बात करें तो कल गोल्ड मार्केट यहां से ओपन हुई थी। ये प्रीवियस डे का पिवट ग्रीन लाइन आपको नजर आ रही है, इससे ऊपर ओपनिंग थी। मार्केट ने यहां से रिट्रेस होकर पिवट को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन दोबारा मार्केट के अंदर बुल्स आए और मार्केट को ऊपर ले गए। इसी तरह से मार्केट ने दूसरी बार इसको यहां पे ब्रेक करने की कोशिश की, दोबारा बुल्स मार्केट को ऊपर ले गए। तीसरी बार बेरिश ट्रेंड इतना स्ट्रांग था कि एक जबरदस्त बेरिश कैंडल नहीं, आपको एक बड़ी बेरिश कैंडल नजर आ रही है। इसने प्रीवियस डे के पिवट ग्रीन लाइन आपको लगी हुई नजर आ रही है, इसको यहां से ब्रेक किया। उसके बाद रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट भी आपको नजर आ रहा है। एक पिन कैंडल ने यहाँ पे जो है प्रीवियस डे के पिवट को रीटेस्ट किया। उसके बाद मार्केट यहां से फर्दर सेल आई। ये सेल इतना स्ट्रांग था कि मार्केट वीक का पिवट आपको ये ग्रीन लाइन नजर आ रही है और रेड लाइन डे का लो नजर आ रहा है, यहां तक मार्केट आई। यहाँ थोड़ी सी मार्केट को सपोर्ट मिली, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर गई। उसके बाद एक और जबरदस्त बेरिश कैंडल ने आपको यहाँ नजर आ रही है। इस बेरिश कैंडल ने वीक के पिवट को ग्रीन लाइन को यहाँ ब्रेक किया और एक कैंडल बनने के बाद अगली ही कैंडल ने यहाँ पे डे के लो, ये रेड लाइन पड़ी हुई, इसको यहाँ पे ब्रेक किया। वीक का पिवट ब्रेक हो चुका था, डे का लो ब्रेक हो चुका था, लिहाजा मार्केट ने दोबारा इसको रीटेस्ट किया। दो ग्रीन कैंडल्स आपको नजर आ रही हैं, बुलिश कैंडल नजर आ रही हैं। रीटेस्ट हुआ और रीटेस्ट के बाद मार्केट फर्दर डाउन आई। ये डाउन मार्केट का 2656 तक था और ये कल का मार्केट का सबसे लोएस्ट नंबर था। उसके बाद मार्केट यहां से अपने मेजर ट्रेंड बुलिश ट्रेंड के अंदर ऐसा ऐसा वापस गई और कल जहां जाके मार्केट ने अपने डे का एंड किया। जी फ्रेंड, आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने से पहले फॉरेक्स फैक्ट्री का डाटा देख लेते हैं। फैक्ट्री का आज का डाटा देखें तो आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे डॉलर से रिलेटेड दो हाई इंपैक्ट न्यूज हैं। फर्स्ट न्यूज कोर पीपीआई का मंथली डाटा है, दूसरी न्यूज पीपीआई का मंथली डाटा है। इसी तरह से नेक्स्ट न्यूज आज रात 8 बजे होगी। मीडियम इंपैक्ट न्यूज है, एफओएमसी मेंबर की स्पीक है और इसी तरह से नेक्स्ट 8 बजे ही मीडियम इंपैक्ट न्यूज है, आरसीएमटी रिप का इकोनॉमिक्स का ऑप्टिमाइजेशन का मीडियम इंपैक्ट डाटा है। जी, अब चलते हैं लाइव मार्केट में और आज के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। जी, गोल्ड के ऊपर आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाने से पहले हम कल के डे का हाई और लो मार्क कर लेते हैं। कल मार्केट ने जो हाई लगाया था, ये रेड लाइन हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ पे मार्केट का कल का हाई था, वैल्यू थी 2693। अगर लो की बात करें तो कल मार्केट ने यहाँ पे लो लगाया था, रेड लाइन को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, वैल्यू थी 2655 के करीब। अगर वीक का पिवट कहें तो ये हमारे पास वीक के पिवट की लाइन है। डे का पिवट हमारे पास यहाँ सेंटर में रहेगा, तो ये ग्रीन लाइन हमारे पास डे का पिवट होगा। आज मार्केट के अंदर जो है ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाने के लिए हम मार्केट को देख लेते हैं। मार्केट आज प्रीवियस वीक के पिवट ग्रीन लाइन आपको नजर आ रही है, इससे नीचे यहाँ ओपन हुई। ओपन होने के बाद मार्केट ने टारगेट किया प्रीवियस डे के पिवट को। इस टाइम मार्केट प्रीवियस डे का पिवट ऊपर वाली ग्रीन लाइन और प्रीवियस वीक का पिवट नीचे वाली ग्रीन लाइन, इन दोनों के दरमियान ट्रेड कर रही है और कर सकती है। अगर मार्केट इस रेंज बाउंड एरिया से बाहर निकलती है, अगर इस एरिया के नीचे जो हमारे पास वीक का पिवट ग्रीन लाइन पड़ी उसको ब्रेक करती है, तो रीटेस्ट से यहां से फर्दर सेल आने के चांसेस रहेंगे। अगर मार्केट डे के पिवट ऊपर जो ग्रीन लाइन पड़ी उसको ब्रेक करती है, तो रीटेस्ट से फर्दर बाय आने के चांसेस रहेंगे। आइए चलते हैं 50 और 200 मूविंग एवरेज को अप्लाई करते हैं और साथ साथ H4 टाइम फ्रेम के अंदर बाइंग या सेलिंग जोन तलाश करते हैं। जी, हमने 50 और 200 मूविंग एवरेज को अप्लाई कर लिया है। यहाँ पे कल 50 और 200 मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर हुआ था। क्रॉस ओवर होने के बाद मार्केट अब यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज के पास मौजूद है। अगर 50 और 200 मूविंग एवरेज की डायरेक्शन देखें तो 200 मूविंग एवरेज की डायरेक्शन हल्की सी टिल्ट है और 50 मूविंग एवरेज की डायरेक्शन हल्की सी अपवर्ड है। जैसे कि मैंने कहा, हम मार्केट को इस जोन से बाहर निकलने देंगे। ऊपर ग्रीन लाइन हमारे पास डे का पिवट है, नीचे ग्रीन लाइन वीक का पिवट है और मार्केट
इस एरिया के अंदर ट्रेड कर रही है। 50 और 200 मूविंग एवरेज भी बिल्कुल पास पास हैं। अगर मार्केट यहाँ इस जोन से बाहर निकली तो 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगी। हम 50 मूविंग एवरेज का यहाँ पे क्रॉस ओवर होने का इंतजार करेंगे, फिर रीटेस्ट से बाय आ सकता है। अगर मार्केट ने यहाँ पे नीचे जो हमारे पास वीक का पिवट पड़ा हुआ है इसको नीचे ब्रेक किया तो रीटेस्ट से फर्दर सेल आएगा, क्योंकि ऑलरेडी 50 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रही है। आइए H4 टाइम फ्रेम के अंदर चलते हैं, कोई बाइंग या सेलिंग जोन तलाश करते हैं। जी, अगर हम कल के डे की कैंडल देखें तो कल के डे की कैंडल एक जबरदस्त बेरिश कैंडल थी। इस कैंडल ने अपनी क्लोजिंग यहाँ पे दी। ये क्लोजिंग प्रीवियस डे की जो बुलिश कैंडल है इसकी विक आपको नजर आ रही है, इससे तकरीबन थोड़ा सा नीचे थी। इसका मतलब है कि कल वाली इस बेरिश कैंडल ने तकरीबन इनगल्फिंग की है इस बुलिश कैंडल की, जो कि हमारे पास फ्राइडे वाले दिन बनी थी। आज है ट्यूसडे। आज मार्केट थोड़ा सा अप जा सकती है, क्योंकि कल जबरदस्त एक बेरिश कैंडल बनी है और मार्केट अगर प्रीवियस डे का लो, ये रेड लाइन मैंने लगाई हुई है, इसको मार्केट यहां अगर ब्रेक करती है तो फर्दर यहां से सेल आने के चांसेस रहेंगे। ये फ्रेंड्स, अब चलते हैं H4 टाइम फ्रेम के अंदर फर्दर कोई बाइंग या सेलिंग जोन तलाश करते हैं। जी, हम H4 टाइम फ्रेम के अंदर आ चुके हैं। H4 टाइम फ्रेम के अंदर अगर बाइंग या सेलिंग जोन की बात करें तो बिल्कुल टॉप के ऊपर, जी बिल्कुल टॉप के ऊपर यहाँ पे हमें डे के हाई के पास जो है यहाँ एक बेरिश इनगल्फिंग नजर आ रही है। जी, ये आपके पास एक बुलिश कैंडल थी, इसकी बेरिश इनगल्फिंग हुई, यहां से बेयर मार्केट के अंदर एंटर हुए और मार्केट को खातर खा कल डाउन लेके आए। उसके बाद डे लो के पास हमारे पास यहाँ आज दो कैंडल जो हैं बुलिश कैंडल्स बन चुकी हैं। तीसरी कैंडल जो है वो दोबारा बेरिश कैंडल H4 की स्टार्ट हो चुकी है। जैसे कि मैं कह रहा हूं, अगर मार्केट डे के लो को यहां से ब्रेक करती है तो हम फर्दर रीटेस्ट से सेल करेंगे। अगर मार्केट यहां से हमारे डे हाई के पास जाती है तो यहाँ हमारा सेलिंग जोन मौजूद है। सेलिंग जोन का कलर रेड होता है, तो इसलिए इसका कलर हम यहाँ पे रेड कर लेते हैं। जी, तो हम यहां से डे के हाई के पास बेरिश इनगल्फिंग बनने का जो है वेट करेंगे और यहाँ टॉप से सेल करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ऊपर इसके ब्लू लाइन आपको नजर आ रही है, वीक का हाई भी है, तो ये सारे का सारा एरिया हमारे पास सेलिंग जोन रहेगा, तो यहां से हम फर्दर सेल कर सकेंगे। ये फ्रेंड्स, अगर आप फर्दर एक्यूरेट सिग्नल हासिल करना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बने, जहां आपको एक्यूरेट सिग्नल भी फराहम किए जाते हैं और साथ साथ आपकी लर्निंग भी करवाई जाती है। उम्मीद करता हूं गोल्ड के ऊपर आपको हमारा आज का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस पसंद आया होगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और तगड़ा प्रॉफिट बनाएं। हसन फॉरेक्स से हसन अलवी को इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।